हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 दिन से दो पार्ट में मतलब दो वीडियो में इसके पीछे पहले की दो वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझा दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज हमारी 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। मतलब हमको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन एक्सप्रेशन को हमको बताना है कि वो वन वेरिएबल में है, मतलब वो जो पॉलिनॉमियल है वो वन वेरिएबल में होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2 या 3 करवाऊंगी, बाकी के आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कैसे होते हैं। तो दो चीज़ें हैं इसके लिए, दो रीजंस होते हैं। पहला तरीका ये कि आप ये देख लीजिए कि पूरे एक्सप्रेशन में आपके एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। एक्स वाई जेड ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एक्स है तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर वाई ही होना चाहिए, मतलब वन वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये। सेकेंड रीज़न आइडेंटिफाई करने का ये होता है कि जो वेरिएबल आपका है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। ध्यान से सुनना कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है ना, वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मतलब तो आप समझते होंगे कि चैप्टर फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसमें जो होल नंबर आया था सेकंड पे कि 0 1 2 3 जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ जब हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न है सेकंड कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल की जो पावर है वो भी होल नंबर होनी चाहिए, तब जाके आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ट्रू होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो ऑब्वियसली यस बैठता है। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल ही है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक्स है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तो 2 एक होल नंबर है ऑब्वियसली, बस नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2 एक होल नंबर है, तो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट इज एक्स। ये आपका आंसर, सिर्फ इतना ही लिखिए। आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं दैट वी ऑब्जर्व दैट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज in this variable only one variable exist, this is and that is x। ठीक है, and the power of the variable is whole number and that's why दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। या इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है लेकिन समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है ताकि आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका y² प्लस √2। y² प्लस √2, तो क्या ये वेरिएबल में होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है, y ही है, कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं। और दूसरी चीज़ की जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है, टू एक होल नंबर होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ट्रू होगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट इज वाई। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, थर्ड देख लेते हैं 3√2 प्लस t√2। अब ये √2 वाला आ गया है, अब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए बट होता है, तो उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3√2 प्लस t√2, क्या ये
पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि √2 है, और √2 है तो हम √2 t की पावर, रूट को जब हम हटाते हैं तो पावर 1/2 लगती है। पावर 1/2 लग रही है मतलब कि ये देखो वेरिएबल तो है, क्योंकि इसमें यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो वेरिएबल तो 1 है, सेम वेरिएबल तो है इस पूरे एक्सप्रेशन में। लेकिन जो सेकंड रूल क्या था हमारा कि जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर पावर जो है वो होल नंबर नहीं हो रही है वेरिएबल की। क्यों? कि 1/2 तो रेशनल नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रीज़न भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 √2 प्लस t√2 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, इज नॉट अ पॉलिनॉमियल as power of t in √t is not a whole नंबर। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी एक्सप्रेशन को देख के आप पता कर सकते हैं कि वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। रूल में एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट रूल आपका ये है, ये पूरे एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल ही होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और सेकेंड रूल आपका ये है कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अब एक और देख लेते, चलो ठीक है मैं आपको करवा ही देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y + 2/y। तो अब ये देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट रूल तो हमारा अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, मतलब वन वेरिएबल ही है। लेकिन जो सेकेंड रूल है हमारा कि वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पर तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 एक होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर है 1/1/y, और 1/y को अगर हम सिंपली लिखने भी जाएंगे तो फिर वो इस तरीके से होगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। वैसे चाहे तो अपॉन है तो यहीं से समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसे देखना है तो y की पावर -1 हो रही है। -1 एक इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे y + 2/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल as power of y in सेकेंड टर्म, क्योंकि सेकेंड टर्म में ही दिक्कत है। एज इन सेकेंड टर्म 1/y = y इनवर्स इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। एक और देखते हैं, लास्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब तो ये तो सिंपल ही नज़र आ रहा है कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है, y है, t है। फर्स्ट रूल ही हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक ही, अगर यहाँ भी x होता यहाँ भी x होता तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल में फिट बैठता। लेकिन अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए, अलग अलग हो गए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका रीज़न लिख देंगे, दिस is not a polynomial because of different variables। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसी को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टे सेफ, थैंक यू।